अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं तो आज मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको कंप्यूटर बेसिक चलाना भी नहीं आता है, इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। आज आपको जो जानकारी मिलेगी वो हर एक कंप्यूटर यूज़र को पता होनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर की 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स पता कर रहे हैं। पहला है पावर सेटिंग। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो और बैटरी सेव करना चाहते हो, बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हो, तो ये सेटिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए और ये कंप्यूटर के अंदर भी आप कर सकते हो। आपको सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पावर सेटिंग सर्च करना है। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा पावर स्लीप एंड बैटरी सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक तो यहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन दिखेगा जिसमें स्क्रीन एंड स्लिप का ऑप्शन है कि जब आपने मान लो चार्जिंग केबल लगा रखी है तो कितनी देर बाद स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, या फिर आप अगर कहीं पे चले जाते हो पीसी ऑन रख के, लैपटॉप ऑन रख के, तो जो आपका जो सिस्टम होगा वो कितनी देर बाद स्लिप हो जाना चाहिए ताकि वो एनर्जी को सेव कर सके। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, वो टाइम आप रख सकते हो। ये टाइम कम से कम रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सके, बैटरी को सेव कर सके। इससे आपका बैकअप भी बढ़ेगा। एनर्जी रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कई बार कुछ लोग स्क्रीन सेवर लगा रखते हैं ताकि जैसे पीसी बंद है तो भी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ एनिमेशन आता रहता है, तो उसको भी आप बंद कर दोगे तो जल्दी आपका पीसी क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप के अंदर अलग अलग मोड आते हैं। किसी में बैलेंस मोड आता है, एनर्जी सेवर मोड आता है, हाई परफॉर्मेंस मोड आता है। तो इन तीनों में से क्या है कि फ़र्क होता है कि अगर आपने हाई परफॉर्मेंस ले रखा है तो पीसी जो है, आपका जो लैपटॉप है, वो फास्ट चलेगा और बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी। अगर आपने बैलेंस मोड रख रखा है तो वो बैलेंस करके चलेगा, बैटरी भी अच्छी चलेगी और आपका जो सिस्टम होगा वो भी सही से चलेगा। तो ये आप ज़रूर से चेक कर लीजिए। दूसरा है सिक्योरिटी। अब देखो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर आप उसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो आप इस पर एक पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो बता देता हूँ। आपको सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आना है। यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन दे रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शंस दे रखे होते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो इस पर 4 तरह के आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। एक तो होता है फेशियल, जिसमें आप फेस या फिर कोई भी इमेज से भी लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट वाला भी ऑप्शन होता है, पिन का भी होता है और सिक्योरिटी की का भी होता है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो पिन वाला होता है ना वो ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखो अभी मैंने ऑलरेडी पासवर्ड लगा रखा है, तो अगर आपने नहीं लगा रखा है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मुझे चेंज योर पिन का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिन लगा रखे हैं। अगर आपने नहीं लगा रखे होंगे तो यहाँ से आप नया पिन बना सकते हो, जिससे कि आपका जो सिस्टम होगा वो कुछ इस तरीके से, जैसे वेलकम स्क्रीन आएगी तो वहाँ पे आपको पासवर्ड शो करेगा, वो पासवर्ड डालोगे तभी लॉगिन कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन है आप विंडोज़ अपडेट को कैसे बंद कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है कि जैसे इंटरनेट कनेक्ट किया तो सारा का सारा डेटा विंडोज़ अपडेट के अंदर ही चला जाता है, खर्च हो जाता है। तो इसको बंद कैसे करते हैं, तो देखो विंडोज़ 11 में तो बहुत आसान है। आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट राइट साइड में लिखा होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने इसको पॉज कर रखा है तो यहाँ पे मुझे रिज्यूम अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपका रिज्यूम में पहले से चल रहा है तो आप इसको पॉज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि पॉज आपको कब तक करना है, जैसे कि पॉज फॉर 1 वीक, 1 मंथ, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती है और यहाँ पे आपकी हिस्ट्री भी दिखेगी कि आपका अपडेट कब कब हुआ है। एक और होता है कि आप सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सर्विसेज सर्च करोगे, सर्विसेज के अंदर आप W प्रेस करके रखोगे, यहाँ पे नीचे की तरफ विंडोज़ अपडेट दिखता है। यहाँ पे ये मैनुअल मोड पे है, तो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हो ताकि आपका जो विंडोज़ होगा वो अपडेट होना बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी काम का है। नंबर 4 पर है सॉफ्टवेयर या एप्स को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो बिगिनर है वो भर भर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, फिर उनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेटिंग्स के अंदर ही छिपी हुई है। सेटिंग्स के अंदर जाना है, ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐप्स के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो आपको सारे दिखेंगे। अगर आप कोई भी अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हो और अनइंस्टॉल करके
इन सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम से रिमूव कर सकते हो। अगर कम सॉफ्टवेयर आपके पीसी लैपटॉप के अंदर होंगे तो आपका लैपटॉप पीसी हैंग नहीं करेगा, स्मूथ चलेगा। नंबर 5 पर ही फोर्स क्लोज या फिर नॉट रेस्पॉन्डिंग जब आपकी एप्लीकेशन हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से नॉट रेस्पॉन्डिंग आपको दिखता है, तो आपको क्या करना होता है उनको क्लोज करने के लिए? आपको सबसे पहले टास्क मैनेजर के अंदर चला जाना है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है परफॉर्मेंस का, ये विंडोज़ 10 हो 7 हो सब में आता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे 3 लाइन पे क्लिक करके रिसोर्स मॉनिटर आपको दिखता है। इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो रिसोर्स मॉनिटर सर्च करके। रिसोर्स के अंदर क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा सोर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर मान लो वो चलते चलते बंद हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, उनको आप सिंपली क्लोज कर सकते हो। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, ये अभी मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन नहीं कर रखा है लेकिन ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है। अगर ये मान लो नहीं चल रहा होता या फिर नॉट रेस्पॉन्डिंग आ गया होता तो यहाँ से मैं एंड प्रोसेस कर सकता हूँ या फिर इसको सस्पेंड प्रोसेस कर सकता हूँ ताकि वो चलना बंद हो जाए। इसको हम फोर्स क्लोज बोलते हैं, क्योंकि इसको ये अगर हैंग होता होगा तो भी इसको अचानक से बंद कर देगा। जबकि टास्क बार से अगर हम कोई भी एप्लीकेशन को बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे करके बंद होता है, रिसोर्स मॉनिटर से फास्ट क्लोज हो जाता है। नंबर 6 पर है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। अब सबका लैपटॉप का पीसी का स्क्रीन जो होता है वो रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, किसी के आइकन्स छोटे दिखते हैं, किसी के बड़े दिखते हैं। तो इसको आप कैसे सेट करोगे? तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाना है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखता है, जो रिकमेंडेड कर रखा है उसको आप रख सकते हो या फिर यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब जितना छोटा रखोगे उतने आइकन्स आपके बड़े दिखेंगे या फिर स्क्रीन भी छोटी हो जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हो, अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, इसको मैंने वापस पहले जैसा कर दिया है। इसी में एक स्केल का और ऑप्शन दे रखा होता है कि आपको मान लो आइकन्स छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करवाना है। जैसे कि 100% था तो यहाँ पे मुझे बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने इसको 150% स्केल पे ले रखा है ताकि क्या हो कि थोड़े से आइकन्स बड़े दिखें और आराम से मैं इनको देख पाऊँ। तो इसलिए इसका जो स्केल है वो 150% रख रखा है। नंबर 7 पर है डेट एंड टाइम। अब बहुत सारे पीसी लैपटॉप के अंदर टाइम जो होता है वो बिगड़ जाता है या फिर डेट जो होती है वो मिस्टेक करती है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे? डेट टाइम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम जोन होता है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ये अगर बंद होता है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर ऑन करने पर भी ऑटोमेटिकली सेट नहीं हो रहा है तो यहाँ से आपको टाइम जोन में इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि UTC प्लस 5:30, ये जो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आता है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो टाइम जोन को ज़रूरी नहीं है, आपको सेट टाइम ऑटोमेटिकली को टिक रखना है ताकि जो टाइम अभी हो रहा होगा ऑटोमेटिकली वही शो करेगा। और इसको मेन तो ये है कि जब आपका UTC प्लस 5:30 होगा तभी आपका टाइम सही आएगा। नंबर 8 पर है फाइल्स शोड बाय टाइप्स डेटेड मॉडिफाइड। इसका क्या मतलब है बता देता हूँ। मान लो आपके पास में एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब उनको फ़िल्टर करना है ताकि जो सॉफ्टवेयर हों वो एक लाइन में आ जाए, या फिर जब वो एडिट हुए हों, पहली बार जब फाइल बनी हो वो कब बनी हो तो वो पहले आ जाए। इस तरीके से करना है। वो देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है कि यहाँ से तो आप लिस्ट में बना सकते हो इसको डिटेल में, ताकि आपको डेट वगैरह पूरी दिख सके, टाइप कौन सा है वो दिख सकता है और साइज क्या है वो दिख सकती है। अब लेकिन इसमें देखो ये 26 अक्टूबर वाला पहले आ रहा है, 15 अक्टूबर वाला बाद में आ रहा है, तो इस तरीके से डेटेड सही नहीं है। इसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं? तो राइट क्लिक करके शोड बाय के अंदर जाके डेटेड पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो रिसेंट वाले होंगे, जो अभी अभी हमने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करे हैं या फिर फाइलें बनाई हैं, वो पहले आएगी, फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएगी पुरानी फाइलें। इसी के साथ में ये काफ़ी काम का है। इसी के साथ में टाइप्स का भी होता है कि जैसे टाइप्स में सॉफ्टवेयर पहले आ गए, जैसे एप्लीकेशन पहले आ गए, फिर जेपीजी फ़ोटो पहले आ गए, एक्सेल का अलग आ गया, MP3 का अलग आ गया, PNG सारे अलग आ गए। तो इससे क्या होता है कि टाइप्स हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक फ़ोटो है, यहाँ से यहाँ तक वीडियो है। तो ये काम की चीज़ है और आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। साइज में भी होता है कि कई बार बड़ी साइज का है तो वो पहले आ जाएगा, फिर छोटी छोटी साइज का नीचे की तरफ आता जाएगा। तो ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए, ये काम की चीज़ है। नंबर 9 पर है आप फोल्डर का आइकन कैसे चेंज कर सकते हो। देखो ये जो आइकन आपको दिख रहा है, अब इसको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो? कस्टम आइकन भी लगा सकते हो। राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन दिखता है। ये वाला अभी हमने आइकन लगा रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। चेंज आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी आइकन लगा सकते हो।
जैसे ये वाला लगाना है, ओके पे क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई करके रिफ्रेश किया तो देखो इसका आइकन चेंज हो गया। जिसको कस्टमाइजेशन पसंद है वो इस तरीके से आइकन्स चेंज कर सकता है। इस जगह पे आप अपना फोटो भी लगा सकते हो, कस्टम के अंदर जाके अपलोड कर दोगे। नंबर 10 और आखिरी सबसे काम का है डेस्कटॉप आइकन्स। देखो बहुत सारे पीसी और लैपटॉप के अंदर ही डेस्कटॉप पर दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क जैसे आइकन्स नहीं होते हैं और मेरे हिसाब से दिस पीसी का आइकन तो आपके डेस्कटॉप पे होना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी ड्राइव्स, हार्ड डिस्क जो है उसको जल्दी एक्सेस कर सकते हो और बहुत काम का है। कोई फाइल डाउनलोड करिए तो जल्दी से डाउनलोड्स में जा सकते हो। लेकिन ये लाओगे कैसे? काफ़ी आसान सेटिंग है और लेकिन आपको सुननी ज़रूर चाहिए। राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज के अंदर जाना है। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है थीम्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग्स दिखती है। इसमें ये 5 तरह के आइकन्स होते हैं। कंप्यूटर का है, रिसाइकल बिन है, यूज़र फाइल से, कंट्रोल पैनल और नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को टिक लगा रखा है क्योंकि ये दोनों बहुत काम के हैं। आप चाहो तो यहाँ से बाकी कोई और भी रख सकते हो और ओके पे क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको डेस्कटॉप पर ही आइकन्स दिखाई देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अगर किसी को कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता है तो मेरा ये वाला वीडियो देखिए, कंप्यूटर घर पे कैसे चलाते हैं ये सिखाया गया है। फिलहाल मिलूंगा आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।